हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज हम प्रश्नावली 3.3 प्रश्न संख्या 3 के चौथे भाग को करते हैं। इससे पहले एक वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चलाई गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है हमारे पास। तो देखिए, हमें 10 किलोमीटर के लिए दे रखा है, लेकिन नियत भाड़ा नहीं दे रखा है 10 किलोमीटर के लिए कितना है, तो इसे हम x मान लेंगे। ठीक है, और जो किलोमीटर दे रखा है उसे हम y मान लेंगे। प्रति किलोमीटर के लिए दे रखा है उसे हम y मान लेंगे। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मान लिया कि नियत भाड़ा 100 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया। तब प्रश्न, ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या रहेगा। तो हमारे पास अतिरिक्त नियत भाड़ा हमें नहीं दे रखा है कितने रुपए है, तो इसलिए हम इसे क्या मान लेंगे, x माना था तो x ही रहने देंगे। और किलोमीटर के यानी प्रति किलोमीटर के लिए हमें माना था y, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर दे रखा है, तो 10y बराबर क्या हो गया, 105 रुपये, क्योंकि 105 रुपये दे रखा है हमारे पास। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, और अब दूसरा भी है मेरे पास, क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है नियत भाड़ा तो हमें दिया नहीं है, सिर्फ किलोमीटर भाड़ा दे रखा है। तो नियत भाड़ा के तो हम यही रहने देंगे, और किलोमीटर के लिए क्या, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 से आगे बढ़ेंगे। अब समीकरण 1 से, तो x प्लस के 10y बराबर के 105, तो x बराबर के 105 माइनस में, क्योंकि 10y प्लस में है तो इधर आकर 10y माइनस में हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 3। अब हम x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 क्या है, x प्लस के 15y बराबर के 155। अब हमारे पास x का मान क्या दे रखा है, 105 माइनस के 10y प्लस के 15y बराबर के क्या, 155। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो 105, क्योंकि ये क्या है हमारे पास ज़्यादा है और माइनस का साइन कम है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और 5y लिखेंगे बराबर 155। ठीक है, तो अब 5y हम पहले कर देंगे। 5y बराबर 155 माइनस के प्लस के 105 को हम माइनस में 105 ले जाएंगे। ठीक है, तो 5y बराबर 155 में से 105 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 50। तो y बराबर, इसीलिए y बराबर 50 बटा में 5, तो 5 दहाई 50, यानी कि y का मान क्या हमारे पास आ गया, 10। ठीक है, y का मान हमारे पास क्या आ गया, 10। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ y बराबर 10। ठीक है, अब y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर
समीकरण 3 क्या था हमारे पास? समीकरण 3 देखिए क्या था, x बराबर के 105 माइनस के 10y। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर के 105 माइनस के 10y। तो x बराबर 105 माइनस के 10 गुणा y का मान क्या था हमारे पास? 10। तो 105 माइनस के 10 दहाई 100। ठीक है, तो x बराबर, अगर हम 105 में से 100 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 5। यानी कि x का मान क्या हमारे पास? 5। तो अब देखिए, अभी इसमें क्वेश्चन में पुनः कह रखा था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो अब हम लिख देते हैं यहाँ पे पुनः 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए व्यक्ति के द्वारा दी गई राशि या मूल्य। ठीक है, तो क्या था? x, क्योंकि नियत किराया हमने x प्लस के 25y। ठीक है, क्योंकि हमने क्या माना था? किलोमीटर के लिए y माना था और x नियत भाड़ा था। तो x का मान क्या था हमारे पास? 5 प्लस 25 गुणा y का मान क्या था हमारे पास? 10। तो 5 प्लस 25 में 10 से गुणा 25 से कम 25 और 0 250, और 250 में 5 को प्लस करेंगे तो क्या हो गया? 255। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः नियत भाड़ा x बराबर क्या था? 5 रुपया प्रति किलोमीटर, भाड़ा y बराबर 10 रुपया और 25 किलोमीटर का भाड़ा 255 रुपया है। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।